वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो हम पढ़ेंगे जो फर्स्ट इसका टॉपिक है वो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स है। तो प्लांट्स हैव नो ऑर्गन और सिस्टम। प्लांट्स के अंदर ऑर्गन नहीं होता। सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट के साथ इनके सिस्टम के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन। द लीव्स एंड यंग स्टेम्स हैव अ स्टोमेटा। लीव्स के अंदर और यंग स्टेम्स के अंदर स्टोमेटा होता है। इनके एपिडर्मिस, इन देयर एपिडर्मिस द गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू द स्टोमेटा। गैसेस एक्सचेंज होती हैं किसके जरिए? थ्रू द स्टोमेटा के जरिए। द इनर सेल्स ऑफ द लीव, इनर सेल्स ऑफ द लीव्स को कहते हैं मेसोफिल एंड स्टेम आल्सो एयर स्पेस। स्टेम के अंदर एयर स्पेसिस होते हैं अमंग देम। विद द हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज, इनके एयर स्पेसिस होती है जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। क्या बताया गया हुआ है? गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम। कैसे के अंदर प्रोसेस होता है? लीव सेल्स फेस टू सिचुएशन। जो लीव सेल्स हैं टू सिचुएशन से गुजरना पड़ता है ड्यूरिंग डे टाइम। जब डे टाइम होता है तो जब मेसोफिल सेल्स लीव्स आर कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। जब डे टाइम के अंदर जो लीव्स होती हैं वो कैरी क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन साइड बाय साइड। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस। जब लीव्स डे टाइम फोटोसिंथेसिस लेती हैं तो उन्हें रेस्पिरेशन साइड बाय साइड होती है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और उसे यूटिलाइज किसके अंदर करते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर से यूटिलाइज करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन फिर हमने आगे पढ़ा है, यूटिलाइज करते सेलुलर रेस्पिरेशन को। सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है किसके दौरान? सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, डे टाइम में। और ये यूटिलाइज क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के अंदर यूटिलाइज करता है फोटोसिंथेसिस। और फिर बाद में डे टाइम क्या होता है? ड्यूरिंग डे टाइम हमने बताया ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। जब सनलाइट नहीं होना तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से आएगी? द लीव सेल्स गेट ऑक्सीजन। लीव सेल जो ऑक्सीजन को लेते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट से एंड रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में। किसके जरिए? स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। फर्स्ट हमने डे नाइट में पढ़ा था। डे नाइट में जब वो फोटोसिंथेसिस जब सनलाइट को फोटोसिंथेसिस लेते हैं तो रेस्पिरेशन स्टार्ट। रेस्पिरेशन ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करती है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन को फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। ऑक्सीजन को सेलुलर रेस्पिरेशन और यूटिलाइज किसे करती है? फोटोसिंथेसिस को। और नाइट टाइम जब हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सनलाइट जब नहीं होता तो फिर ये लोग माहौल से, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेते हैं और रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। किसके जरिए? स्टोमेटा के जरिए। फिर बाद में मैंने नीचे बताया कि वो जो वुडी स्टेम होती है वो मिच्योर रूट्स होते हैं। ये इंटायर सरफेस में कवर्ड होते हैं बड़ी बार के अंदर, विच इज इम्पीरियस टू गैसेज और वाटर। हाउएवर देयर आर सर्टेन पोर्स इन द लेयर। बार के अंदर सर्टेन और पोर्स बने होते हैं, लेयर बनी होती है जिन्हें हम लेंटी सेल्स भी कहते हैं। और ये जो वुडी स्टेम्स होते हैं मिच्योर, जो हम पुराने ओल्ड ट्रीज वगैरह होते हैं इनकी बड़ी बड़ी बार्स वगैरह, उनके बारे में बताया गया। द लेंटिसेल्स अलो एयर टू पास थ्रू दैम। ये लेंटिसेल्स होते हैं पास थ्रू करते हैं एयर को और गैस को डिफ्यूज़ कर देते हैं, अपने अंदर लेते हैं और बाद में आउट कर देते हैं जनरल सरफेस यंग रूट्स के जरिए। ये जो गैसेज होती हैं कहाँ फाउंड कहाँ होती हैं? सॉइल के अंदर। और सराउंडिंग कहाँ होती है? रूट्स पे। फिर उन्होंने बाद में ये बार वुडी स्टेम्स के बाद उन्होंने बताया है कि द एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर डिजोल्व किसके अंदर करते हैं? वाटर के अंदर। रिलीज किसके जरिए करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में रिलीज करते हैं वाटर के अंदर। सो ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर। मैंने आपको गैसेज एक्सचेंजिंग प्लांट्स के बारे में बता दिया कि ये लीव्स और यंग प्लांट्स स्टेम्स के अंदर स्टोमेटा होता है, ये एपिडर्मिस, और ये एयर पोर्ट्स, ये जो एयर एंटर होती है यहाँ से स्टोमेटा के जरिए, जो एयर लीव्स होते हैं। फिर बाद में गार्ड सेल्स होते हैं, लोअर एपिडर्मिस है, मेसोफिल सेल्स दिखाए, अपर एपिडर्मिस और क्यूटिकल सेल्स वगैरह दिखाए। बाद में हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो रह गया है टॉपिक वो है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है ये प्लांट्स में होता है, ह्यूमंस में होता है और एनिमल्स में भी होता है। जब इसलिए तो जब ये रात के टाइम जो ट्रीज होते हैं, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, ये गैस को डिजोल्व रिलीज कर एक्सक्रीट
एक्सक्रीट कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, इसलिए कहते हैं कि प्लांट्स पौधों के रात को दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए। जो लोग सोते हैं कभी कभी, कुछ लोग सुनने में ये आता है कि उनके ऑक्सीजन का सांस वगैरह बंद हो रहा था, इसलिए नहीं सोना चाहिए। रात के दौरान ही जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को एक्सक्रीट कर रहे होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो आपको मेरा लेक्चर आज का पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।